134 लोग बेमौत मारे गए। कुछ ऐसे खुशनसीब भी थे जो इस हादसे में बाल बाल बच गए। मोरबी के ही रौनक मनियार बस कुछ समय पहले इसी पुल पर घूमकर लौटे थे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हादसे की इन तस्वीरों को देखकर रौनक मनियार की रूह कांप जाती है। ये सोचकर भी उनका दिल दहल जाता है कि इसी पुल पर बस 1 घंटे पहले सैर करके वो लौटे थे। पुल से लौटने के बाद उन्होंने बड़े उत्साह से इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि 1 घंटे के बाद मोरबी का ये पुल काल बन गया। 6 महीने के इंतजार के बाद जब 5 दिन पहले ये पुल खोला गया तो स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह था। रौनक मनियार भी रविवार शाम को झूलतो पुल पर पहुंच गए। छुट्टी का दिन था, इसलिए पुल पर जाने वालों की अच्छी खासी भीड़ थी। खूब गहमा गहमी थी, लोग टिकट ले रहे थे। रौनक को याद नहीं कि वहां कोई भीड़ को लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी दी जा रही थी। रौनक 5:30 बजे वहां से निकले, तब भी 100 से ज्यादा लोग टिकट के लिए खड़े थे। रौनक का कहना है कि पहले ये पुल बहुत ज्यादा झूलता था क्योंकि लकड़ी का था, लेकिन अब रिनोवेशन के बाद पुल भारी होने की वजह से झूलना कम हो गया था, इसलिए लोग ज्यादा झुलाने के लिए झटके देते हैं। लेकिन ये सवाल सबके दिल को कचोट रहा है कि मरम्मत के 5 दिन के अंदर क्या पुल की इतनी ही मजबूती थी, और अगर भीड़ ज्यादा थी तो टिकट काउंटर बंद क्यों नहीं किया गया। कौशलेंद्र के साथ गोपी घांगन मनियार, मोरबी, आज तक। छुट्टी का दिन था, बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ गए थे और ऐसे ही एक पल में कौन कहां था, कौन किसका था, कुछ पता नहीं चला। कुछ पुल के नीचे तड़प रहे थे तो कुछ बाहर निकलने की कोशिश में थे। जो अस्पताल पहुंचे उन्हें अपनों की फिक्र थी। मौत का मंजर ऐसा था कि राहत बचाव में लोग किसी तरह हौसला रख पाने का बस प्रयास भर कर रहे थे। कोई टूटे हुए पुल पर लटक रहा था, कोई पानी में हाथ पैर मार रहा था, कोई बचे हुए पुल के हिस्से तक पहुंचने की कोशिश में तड़प रहा था। कई बदकिस्मत जिंदगियों को आवाज लगाने का मौका भी नहीं मिल सका। ये लोग पुल के टूटे हुए हिस्से के नीचे दब गए थे। पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानू सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। फिर 3-4 सद्भावना में भी 4-5 है। फिर पुराना बस स्टैंड के पास ही एक सिविल है। कृष्णा भी मैं छोड़ के आया। कृष्णा भी 3-4 बूदी ऐसे ही बोल देगा वापस ले जाओ। लोग चिल्ला रहे थे, आंखों के सामने कलेजे के टुकड़े इस तरह बिछड़ गए कि उन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिल सका। किनारे पर हाहाकार और बदहवास भागते लोग। कौन कहां है, कैसा है, किसी को पता नहीं। हादसे में बचे लोगों का कहना है कि एक साथ गिरने के बाद पानी से बाहर आने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। हादसे के बाद जब मासूम बच्चे बाहर निकाले जाने लगे तो सबके धैर्य का बांध टूट गया। बच्चों में जान डालने की आखिरी कोशिश एम्बुलेंस से अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ने लगी। लोगों के हाथ पैर कांप रहे थे, हौसला टूट रहा था।
बस थोड़ी देर पहले ये बच्चे परिवार के साथ चहक रहे थे। अस्पताल का मंजर इतना भयानक कि लोगों के लिए खुद को संभाले रखना मुश्किल था। शाम की चीख पुकार और रात की बदहवासी सुबह होते होते मौत के सन्नाटे में बदल गई। लापता लोगों के बचने की उम्मीदें टूटने लगी थी। आशंका ये थी कि कुछ लोग टूटे हुए पुल के नीचे दबे हो सकते हैं, इसलिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। हादसे में जिन लोगों की जान बच गई, उनके लिए भी इस सदमे को सह पाना आसान नहीं है।